नमस्कार। स्वागत करते हैं आज के इस नई वीडियो में। मेरा नाम है रोहित और आज के इस वीडियो में आपको क्यों ज़रूरत पड़ता है गैस चार्ज का। बहुत लोग सोचते हैं कि लो कूलिंग आ रहा है तो शायद गैस कमी हो गई है, गैस उड़ गया है, इस तरह की भावनाएं प्रकट होती है और वो कहते हैं कि गैस का ही प्रॉब्लम है, गैस ही डलवाने से आपका एसी ठीक हो जाएगा, अच्छे तरह से कूलिंग करने लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर बार यही दिक्कत नहीं होती है, बाय चांस एक दो कस्टमर में ये प्रॉब्लम निकलने को मिलता है। ठीक है, डायरेक्टली आप सोच लेंगे कि गैस का ही प्रॉब्लम है, गैस चार्ज ही करवाना पड़ेगा, तो आप गलत हैं। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग प्रॉब्लम हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा। चलिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि कूलिंग किस प्रकार का है। आप समझते हैं कि कूलिंग नहीं हो रहा, कैसे कूलिंग नहीं हो रहा। देखिए, आधा घंटा एसी चलाकर रूम को खाली छोड़ दीजिए, चारों तरफ से बंद, और अपने आप को रूम के अंदर ना रखकर बाहर रहिए आधा घंटा के बाद, और उसके बाद आप अपने रूम में जाएं, तब आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर क्या है। ठीक है, आपको अनुभव क्या हो रहा है कि ठंडा हो रहा है रूम या नहीं हो रहा है। देखिए, आपको ठंडा का एहसास तब होगा जब आपको टेम्परेचर का अनुमान होगा। देखिए, अगर आप एसी को रूम के अंदर चलाकर छोड़ देते हैं और उसी के अंदर रहते हैं, तो आपको ठंडा का बिल्कुल अनुभव नहीं होगा। क्योंकि आपने धीरे धीरे टेम्परेचर को अपने अनुसार उसको मेंटेनेंस भी कर रहा है, शरीर कर रहा है। ठीक है, जब आप आधा घंटा बाहर रहेंगे एसी को चलाकर छोड़कर और फिर आएंगे, तो आपको ठंडा का एहसास होगा। ठीक है, तो आप अपने एसी का सबसे पहले तो आधा घंटा छोड़कर अंदर आइए, फिर पता करिए कि आपका एसी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। प्रॉपरली वर्क कैसे करता है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आप कहिए कि मेरा एसी लो कूलिंग कर रहा है, फिर आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरा दूसरा चीज़ क्या है। दूसरा चीज़ ये होता है कि कभी कभी आपका कंप्रेसर चालू ही नहीं होता है, अगर चालू होता है तो बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, मैं उसका कारण बताता हूँ। बहुत ईजी प्रॉब्लम है, बहुत ईजी सॉल्यूशन भी होता है इसका। ठीक है, कोई सॉल्यूशन और कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। सबसे पहला तो आपको वोल्टेज पर ध्यान देना है। जब भी आपका वोल्टेज अप एंड डाउन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका एसी अच्छा से नहीं चलता है, प्रॉपरली वर्क ही नहीं करता है कूलिंग करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब आपका कंप्रेसर सही लोड आता है, वोल्टेज सही आता है, तो कंप्रेसर स्टार्ट होकर वो चलता है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज डाउन होता है, कंप्रेसर वैसे ही लोड छोड़ देता है और बंद हो जाता है। ऐसे कंप्रेसर पर भी लोड होता है और आपके एसी पर भी होता है, और ज़्यादा दिन तक ये एसी आपका बचने वाला नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने टेस्टर को लेना है। ठीक है, टेस्टर को सबसे पहले अपने सॉकेट में डालना है। सॉकेट में डालने से आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि उसमें जो लाइट है वो कैसे जल रही है। अगर भूख बाय होकर जल रही है, तो आप जान जाएंगे कि इसमें वोल्टेज कम है, अप डाउन हो रही है। इसलिए आपको, और ये अपने कमरे को थोड़ा ऑफ कर लीजिएगा, अपने कोई भी फ्लैश लाइट ले लीजिएगा, अपने फ़ोन का जलाकर अपने सॉकेट में लगाइए और अच्छे से राइट राइट साइड वाले छेद में डालिए। सॉकेट ऑन कीजिए और पेचकस से टेस्ट कीजिए। ठीक है, अगर आता है तो आपको, और फ्लैश लाइट बंद कर दीजिए, तब आपको पता चलेगा। बिना मल्टीमीटर के आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, मल्टीमीटर से क्या है कि आप पूरा फ्रिक्वेंस के साथ अपने को पता चलेगा, ओके, कि क्या है वोल्टेज, आपको अनुमान हो जाएगा। और इस प्रकार अनुमान हो जाने के बाद अगर ज़्यादा वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, तो एक स्टेबलाइजर ले लीजिए, स्टेबलाइजर इंस्टॉल कर लीजिए। कूलिंग, लो कूलिंग आने का प्रॉब्लम दूसरा तो मैंने बता दिया, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज का। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि फिल्टर आपने कभी साफ ही नहीं करते होंगे। लगभग 15 दिनों के अंदर ही एक बार साफ कर लिया करें। फिल्टर साफ हो जाने के बाद प्रॉपरली वर्क करेगा, एसी अपनी हवा को खींचेगा, ट्रांसफ़र करेगा ठंडी हवा में। जब एसी अपने हवा को, मतलब रूम की हवा को खींच ही नहीं पाएगा, तो आपको ठंडा हवा कहाँ से देगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है। मैंने हर एसी कस्टमर के देखा है, जैसे ही नया एसी लेते हैं और जस्ट ही कूलिंग नहीं करता है, तो 15 दिनों के अंदर उनका जो जाली होता है ना, बिल्कुल साफ़ होता है, लेकिन 15 दिनों के बाद नया एसी में जल्दी बढ़ता है। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब स्पेस होती है, नया एसी के फ़िल्टर में बहुत ज़्यादा स्पेस है। और जैसे ही धीरे-धीरे वर्क करता है, बहुत अच्छा कूलिंग देता है, बहुत अच्छा कूलिंग देता है नया एसी। और धीरे-धीरे क्यों देता है, बहुत ज़्यादा गंदगी वो अपने अंदर रखता है, फ़िल्टर में जाम हो जाता है, इसीलिए। ज़्यादा हवा पास होता है तो ज़्यादा हवा फेंकता है, लेकिन धीरे-धीरे ये जाम हो जाने के कारण लो कूलिंग कर देता है। आप मेरे बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।
और शायद हमारे इस वीडियो को आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।